गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं और यह वीडियो मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत ही जो आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन हैं उसी से संबंधित है। और यह आज हम इस वीडियो में 8वें क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी मैं 7 क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुका हूं, ठीक है। तो समय वेस्ट ना करके आइए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आइए देखते हैं। पहला है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रसामान्य कोशिका कैंसर कोशिका से किस प्रकार डिफर है। डिफर मीन्स डिफरेंट है या भिन्न है कह सकते हो, ठीक है। मतलब बॉडी में जितनी कोशिकाएं हैं सब नॉर्मल सेल्स होती हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो कैंसर वाली कोशिकाएं जो हैं उनका कार्य, उनकी प्रकृति सामान्य कोशिकाएं वाले से किस प्रकार भिन्न है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ आंसर मैंने रिकेट किया है कि कैंसर कोशिकाओं में बेटा निरंतर विभाजन होता है। सबसे पहली बात कि जो प्रसामान्य कोशिकाएं हैं इनमें निरंतर विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उसमें निरंतर विभाजन होता रहता है, ठीक है, रेगुलर विभाजन होता है। दूसरा, विभाजन अनियंत्रित होता है। जो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनमें विभाजन निरंतर होता है लेकिन अनियंत्रित तरीके से होता है, उनमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जो हमारे शरीर में नॉर्मल कोशिकाएं हैं उनका जो विभाजन है वो नियंत्रित ढंग से होता है, ठीक है कि नहीं। और जो तीसरा है, ये कोशिकाएं ट्यूमर बनाती हैं। मतलब जो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं ये विभाजन कर करके अनियंत्रित तरीके से एक तरह से कोशिकाओं का गुच्छा बना देती हैं, जो एक मसल्स अतिरिक्त गुच्छे या गांठ ट्यूमर के रूप में बदल जाती हैं, ठीक है। जबकि सामान्य कोशिकाएं विभाजन करके इस तरह के कोई ट्यूमर बनाने का कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। फिर यह एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरित हो जाते हैं। कौन? जो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है कि नहीं, वह कोशिकाएं रक्त द्वारा एक अंग से दूसरे अंग में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं और ट्रांसफ़र हो करके दूसरे अंग में द्वितीयक ट्यूमर बनाती हैं। और यही द्वितीयक ट्यूमर बनने पर बाद में पूरे शरीर में क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। फिर यह सामान्य कोशिका को भी असामान्य कोशिका में बदल देते हैं। कौन? जो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं, ये जहां भी जिसके भी पास सामान्य कोशिकाओं के संपर्क में भी आएंगे ना तो उसे भी अब नॉर्मल सेल्स में अर्थात कैंसर कोशिका में बदलने का कार्य करती हैं। कैंसर कोशिका माने नियोप्लास्टिक सेल, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कैंसर कोशिकाओं के गुण हैं जो सामान्य कोशिकाओं से भिन्न कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां, LSD क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसे कैसे प्राप्त करते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, हाई स्कूल लेवल पर ये पढ़ा था। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया होगा नशीले पदार्थों में कि LSD क्या होता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एर्गोट कवक, एक एर्गोट नामक कवक होता है, फंजाई होता है, उसी कवक या फंजाई से LSD नामक औषधि को प्राप्त किया जाता है, जो विभ्रामक औषधि होती है, विभ्रामक औषधि के रूप में जानी जाती है। मेन रूप से तो LSD का प्रयोग दवा बनाने में किया जाता है, लेकिन आज के युवाओं में इसका अंधाधुंध प्रयोग नशीले पदार्थ के रूप में, ड्रग्स के रूप में किया जा रहा है, जो कि विभ्रामक का कार्य करता है। इसको सेवन करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, हमारे नियंत्रण, हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण हमारे बस में नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। जिसका पूरा नाम क्या होता है, LSD एल फॉर लाइसर्जिक एसिड और डाईएथिलमाइड, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। एलएस फॉर लाइसर्जिक अम्ल डाईएथिलमाइड, ये LSD का क्या है, पूरा नाम है। इसको ध्यान से देखना, हो सकता है एग्जाम में एक नंबर का वैकल्पिक रूप से आ जाए कि LSD का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, लाइसर्जिक अम्ल डाईएथिलमाइड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 वायरस जनित रोग का नाम बताओ। तो आपने दोस्तों पढ़ा ही है कि 2 वायरस जनित रोग का नाम क्या है, 2 जीवाणु जनित रोग का नाम, 2 कवक जनित, 2 कृमि जनित, इस तरह से बहुत सारे रोगों के बारे में हमने डिस्कस आपसे किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 2 वायरस जनित रोग, मतलब 2 ऐसे रोग बताओ जो वायरस से होता है। दैट सिंपल यार, एड्स किससे होता है, वायरस से ही तो होता है ना, HIV वायरस है क्या, वायरस ही तो है। और दूसरा कोरोना जो इस समय चल ही रहा है, कोरोना एक बीमारी है जो वायरस जनित बीमारी है। तो एड्स हो गया, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज हो गया,
ये सब क्या है, वायरस जनित ही तो रोग हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 2 वायरस जनित रोग का नाम बताओ। अच्छा, यहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया कि 2 जीवाणु जनित, ठीक है, क्या 2 जीवाणु जनित रोग का नाम बताओ, ठीक है, 2 जीवाणु जनित रोग का नाम बताओ। अगर ये मान लीजिए हो गया, ये प्रश्न आपका आ गया, ठीक है, वायरस की जगह पे जीवाणु कह दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पहले तो मैंने बताया ना, टीबी भी दे सकते हो, और इसी क्रम में टाइफाइड भी है, फिर न्यूमोनिया भी है, फिर कालरा भी है, ठीक है कि नहीं, हैजा जिसे कहते हो। तो ये क्या है, जीवाणु जनित रोग ही तो हैं। इसके अलावा लेप्रोसी है, कुष्ठ जिसे कहते हो, कोढ़ कहते हो, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो इसी तरह से जीवाणु जनित रोग भी आ जाता है, तो आप लिख सकते हो, बताया गया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट करें सभी गाइज फटाफट। तो गाइज नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन है। वो अमीबी पेचिस क्या है, ठीक है, और इसके रोकथाम व चिकित्सा के बारे में बताइए। तो याद होगा हमने आपको बताया था प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग को प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। और इसमें मैंने आपको अमीबी पेचिस, अमातिसार और पैरिया ये रोगों के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसी क्रम में ये क्वेश्चन कई बार आपके यूपी बोर्ड में आया है, 14 में भी आया है, 16 में भी आया, 18 में भी। तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि फिर से आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या है अमीबी पेचिस। सबसे पहले यह एक प्रोटोजोआ, ठीक है, यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है, जो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका द्वारा फैलता है, ठीक है। और यह दूषित जल, ठीक है, दूषित जल या दूषित भोजन के माध्यम से बॉडी में क्या होता है, जाता है। दूषित भोजन के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से शरीर में जाता है या फैलता है, ठीक है कि नहीं। और अब बात आती है बेटा रोकथाम की। तो देखिए यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। अमीबी पेचिस क्या है, कैसे होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है जो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, जो कि दूषित जल दूषित भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचकर आंत में क्या करता है, अपना पैरासाइट जीवन व्यतीत करता है परजीवी के रूप में, और वहीं पर आंत में क्या करता है, घाव करता है, जिससे ब्लड वगैरह आने लगते हैं या म्यूकस स्रावित होने लगता है, चिपचिपा स्लेश स्रावित होने लगता है, जो कि क्या कहलाता है, अमीबी पेचिस कहलाता है, ठीक है कि नहीं। अब रोकथाम कैसे करें, सिंपल सी बात है, अगर ये दूषित जल दूषित भोजन से पहुंच रहा है तो इसका प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए बेटा, वो क्या होनी चाहिए कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, खाने से पहले, ठीक है, खाने से पहले साबुन से, ठीक है, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए, अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए, ठीक है, हाथ धोना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कॉमन सेंस में, लेकिन फिर भी आप साबुन से जब आप हाथ खाने से पहले धो रहे हैं तो ऐसे ऐसे नहीं धोना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बढ़िया से ऐसे अंगुलियों के बीच में ऐसे कम रब करिए, और रब करके कुल मिला के 20 सेकंड तक कम से कम साबुन से लगा के रगड़िए, तब जा करके धुलिए, तब जाके आपका पूर्ण रूप से हाथ क्या होता है, सेफ होता है, ठीक है कि नहीं। फिर तीसरा क्या है कि रोकथाम के लिए पानी को, ठीक है, पानी को उबाल कर, अगर किसी को अमीबी पेचिस हुआ है तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए, ठीक है, पीना चाहिए। और चौथा है खाने वाली वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए, खाने वाली वस्तुओं को ढक कर, ठीक है, ढक कर रखना
चाहिए। ओके, बस अब ये रोकथाम हो गया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कैसे रोकें कि अमीबी पेचिश ना हो, तो सबसे पहली चीज़ की साफ़ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, घर में आपके साफ़ सफाई होनी चाहिए। खाने पीने वाली वस्तुओं को क्या करना चाहिए, बोलो, ढक कर रखना चाहिए। और खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, और खाने वाले वस्तुओं को भी ढक कर रखिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अपना करके हम इस रोग से बच सकते हैं। अब बात आती है चिकित्सा, इसका उपचार क्या है। मान लीजिए किसी को हो गया अमीबी पेचिश, तो उसकी चिकित्सा क्या है। तो हमने आपको बताया था कि इसके लिए एमेटीन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एमीटीन, ठीक है, का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। एमीटीन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, एमीटीन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए ठीक है, रोगी को। अब इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। एंटीबायोटिक जैसे जेंटिल आता है, ठीक है, एंटीबायोटिक औषधि, एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है, इसके चिकित्सा है, इसके उपचार होते हैं। ठीक है, अगर आपको अमीबी पेचिश की शिकायत है तो आप एमीटीन का इंजेक्शन लगवाइए और एंटीबायोटिक औषध लीजिए और रेस्ट करिए। आपका यह रोग 1 हफ्ते में क्या होगा, कंप्लीटली गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे भी आप फटाफट नोट करें। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में परजीवी द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम, लक्षण और उपचार बताइए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है 2 रोग ऐसे बताइए जो परजीवी द्वारा होता है। ठीक है, परजीवी का नाम नहीं बता रहा कि वो जीवाणु है, विषाणु या कुछ भी, कोई भी हो सकता है। कोई 2 ऐसे परजीवी का नाम बताओ जो मानव के शरीर में जा करके, ठीक है ना, पर माने दूसरे, जीवी माने जीव, यानी ऐसे जीव जो दूसरे जीव के अंदर रहकर रोग फैलाएं, उन्हें परजीवी कहते हैं। तो ऐसे 2 रोगों का नाम बताना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पढ़ाया भी था, फिर से तारे, एस्कैरियोसिस जिसे स्कैरिस्टा कहते हैं, या सामान्य भाषा में केचुआ पड़ना बोलते हैं। फिर से दूसरा जो है वो फाइलेरियोसिस जिसे एलिफेंटियोसिस या हाथी पाँव या फील पाँव भी कहते हैं। ये 2 रोग ऐसे हैं जो मानव में होते हैं और परजीवी कृमि द्वारा होते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं एस्कैरियोसिस अर्थात स्कैरिस्टा क्या है। तो बेटा यह मानव में एस्कैरिस नामक कृमि द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, एस्कैरियोसिस किस रोग से, किससे होता है, एस्कैरिस नामक कृमि से होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, एस्कैरिस नामक कृमि से होता है, जो गंदे हाथों से भोजन करने और दूषित भोजन, फल सब्जी, ठीक है, आदि से होता है। मतलब एस्कैरियोसिस एस्कैरिस नामक कृमि से होता है। यह कृमि मानव के शरीर में गंदे हाथों से भोजन करने, दूषित सब्जी फल खाने से बॉडी में ये क्या होते हैं, इनके अंडे या ये चले जाते हैं और जा करके ये क्या होते हैं, परजीवी के रूप में रह के जीवन यापन करके रोग फैलाते हैं। ठीक है, यह परजीवी खासकर आंत में पाया जाता है। ठीक है, लक्षण क्या है, अगर किसी व्यक्ति को एस्कैरिस रोग हो गया तो इसके लक्षण क्या है। ठीक है, पहला लक्षण है अनिद्रा, नींद ना आना, दस्त होना, ववन होना। ववन मीन्स उल्टी होना, दस्त माने टॉयलेट जान ही रहे आप लोग, अनिद्रा मीन्स नींद ना आना। ठीक है कि नहीं, ये हो गया। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है सन्निपात होना, घबराहट होना, ऐंठन होना। अगर किसी को स्कैरियस नाम बीमारी है तो ये सन्निपात, घबराहट, ऐंठन, आंत में इस तरह की घटनाएं होती हैं। फिर उदरशूल, अपेंडिक्स जैसे लक्षण भी होते हैं। उदरशील का मतलब नाभि के नीचे वाले भाग को उदर कहते हैं, और अगर आपको ये बीमारी है तो नाभि के नीचे वाले भाग में कांटे जैसे चुभन या दर्द, ऐंठन होता है, उसी को उदरशूल कहते हैं। और अपेंडिक्स जैसी बीमारी भी हो सकती है। फिर मस्तिष्क का प्रभावित होना, जब एस्कैरिस, ठीक है, उग्र दशा में आपकी बॉडी में हो जाता है, अधिक संख्या में, अधिक लंबे समय से, तो इसके जो
अंडे हैं, जो लार्वा हैं, जो सूक्ष्म स्कैरिस होते हैं, ये ब्लड के माध्यम से किडनी, अग्न्याशय, मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं और जिससे कि आगे चलकर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये रहा कुछ इसके लक्षण। उपचार क्या है? मान लीजिए अगर किसी बच्चे को, खासकर या बच्चों को ही होता है, क्योंकि बच्चे ही दूषित भोजन करते हैं, मिट्टी खाते हैं और बिना हाथ धुले अच्छे से खाना खा लेते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये हुआ है तो उसमें क्या करना चाहिए? चिनोपोडियम का तेल आता है मार्केट में, उसको पिलाना चाहिए। चिनोपोडियम तेल पीने से क्या होता है? स्कैरिस के लार्वा या अंडे या बच्चे सब क्या होते हैं? मल दस्त के रूप में बाहर हो जाते हैं। और दूसरा, डिमेटोड, मेबेंडाजाल जैसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इनके प्रयोग से आदमी को स्कैरिस या मानव में स्कैरिस रोग क्या होता है? ठीक हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये रहा पहला। ये दूसरे की देखते हैं। तो जो दूसरा हमारा है परजीवी द्वारा होने वाला रोग, वो फाइलेरियोसिस है, जिसे हाथी पांव या इसे फील पांव भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में एलिफेंटियासिस भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सर्वप्रथम यह रोग वाउचेरिया ब्रैंकोफटाई या वाउचेरिया मलाई नामक परजीवी क्रीम से मानव में फैलता है, ठीक है। यानी इसमें कौन फैलाता है? वाउचेरिया ब्रैंकोफटाई, वाउचेरिया मलाई नामक परजीवी क्रीम मनुष्य में फैलाता है, जो मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। अर्थात इस वाउचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक परजीवी क्रीम को मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर आपको काटता है, जिसकी सहायता से ये परजीवी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। और जाने के बाद क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं? ठीक है, पैरों के लसीका गांठों में सूजन उत्पन्न कर देते हैं, जिससे पैर सूजन आकर हाथी जैसे हो जाता है। फिर पैर का असामान्य होना, किसी व्यक्ति के पैर में जब इतनी सूजन आ जाएगी को हाथी जैसे मोटे पैर हो जाएंगे, तो वो पैर क्या है? विकृत हो गया, असामान्य पैर हो जाते हैं। और उनके जन्नांग, कभी कभी सूजन क्या है? पैर के तलवे से शुरू होकर के गांठ से होकर कमर तक आ जाता है, जिससे जन्नांग भी क्या होते हैं? विकृत हो जाते हैं। ये फाइलेरियोसिस लक्षण है। इनका उपचार क्या है? अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो इसका उपचार कराया जाता है। एंटी निमेटोड औषधियाँ आती हैं, ये औषधियाँ क्या होती हैं? फाइलेरियोसिस रोग में दी जाती हैं। और इससे बचने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर गाँव में एनम के माध्यम से घर घर जा कर के हर 6 महीने पर दवा वितरित करती है। अगर उस दवा को हर 6 महीने पर 3 साल तक खा लिया जाए तो हमें ये फाइलेरियोसिस नामक हाथी पांव जैसी बीमारी कभी नहीं होगी। हम इससे क्या होंगे? इसके परजीवी बॉडी में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए गाइस साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, मच्छरों से भी बचिए, नहीं तो ये इस तरह के परजीवी द्वारा होने वाली बीमारियां आपकी बॉडी में हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्हें आप नोट कर ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? WHO का पूरा नाम बताइए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WHO? आपने सुना भी होगा, अभी कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे जो एक संस्था है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है और पूरी दुनिया में अगर किसी जटिल बीमारी, कोरोना या अन्य जैसी घातक बीमारियां होती हैं तो उनके संबंध में एडवाइजरी जारी करने का काम कौन करता है? WHO ही करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो बेटा WHO एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है। अर्थात WHO केवल इंडिया में नहीं काम करती, केवल चाइना अमेरिका नहीं, बल्कि जितने ओवरऑल कंट्रीज हैं लगभग सभी देशों में ये स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है, ठीक है कि नहीं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है जिसका पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। W फॉर वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड फॉर विश्व और हेल्थ फॉर स्वास्थ्य, ऑर्गेनाइजेशन फॉर संगठन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, ठीक है। अभी कोरोना काल में ही मई में लगभग भारत के स्वास्थ्य मंत्री, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इनको WHO का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, ठीक है गाइस। तो ये रहा WHO का फुल फॉर्म। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं?
मानव में 2 वैक्सीन का नाम बताओ जो प्रतिरक्षा डेवलपमेंट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, 2 ऐसे टीके या 2 ऐसे दवाओं का नाम बताओ जो मनुष्य की इम्यूनिटी अर्थात प्रतिरक्षा क्षमता को क्या इनेबल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो है ये क्या, प्रतिरक्षा है क्या। मैंने बताया था रक्षा मीन्स होता है सुरक्षा, प्रति माने रोगाणुओं, जीवाणुओं, विषाणुओं के प्रति जो हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता है, रक्षा करने की क्षमता है, ऐसी क्षमता को हम प्रतिरक्षा क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, बट इसे डिफाइन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में जीवाणुओं, विषाणुओं, मानव शरीर में जीवाणुओं, विषाणुओं व अन्य रोगाणुओं से तथा इनके द्वारा स्रावित पदार्थ के प्रभाव को खत्म करके, ठीक है, खत्म करके रोगों से रक्षा करना ही प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक है, तो बोलो इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरक्षा क्या है कि मानव शरीर में जो जीवाणु, विषाणु व अन्य किसी प्रकार के रोगाणु जब जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पदार्थ स्रावित करते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थों को स्रावित करते हैं। तो उन्हीं पदार्थों के प्रभाव को खत्म करके रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले तंत्र को, सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनिटी अर्थात मानव प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है मानव में 2 वैक्सीन का नाम बताओ जो क्या होता है, प्रतिरक्षा डेवलपमेंट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो मानव प्रतिरक्षा, ठीक है, के लिए 2 वैक्सीन को आप टीका भी समझ सकते हो। ठीक है, टीका मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 2 वैक्सीन का नाम इस प्रकार है। नंबर 1 BCG का टीका या वैक्सीन, और दूसरा है DPT। ठीक है, DPT का वैक्सीन। ये 2 वैक्सीन हैं जो मानव में क्या करते हैं, रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, BCG का जो टीका है, वैक्सीन है, इसका पूरा नाम जो होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम है। और इसे, ठीक है, टीबी या क्षय रोग से लड़ने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, टीबी रोग में लगाया जाता है, टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। ठीक है, किसी बच्चे को टीबी ना हो भविष्य में, इसके लिए जो भारत सरकार द्वारा एक टीका वैक्सीन लगाया जाता है BCG, जिसका पूरा नाम बैसिलस कालमेट ग्यूरिन है। यह टीका शरीर में जा करके एक प्रतिरक्षा क्षमता, एक शरीर के अंदर रोगाणुओं, टीबी वाले जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता बनाती है, विकसित करती है। ठीक है कि नहीं, तो ये पहला हो गया। और दूसरा जो है DPT का टीका, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस, T फॉर टिटनेस। यह DPT का टीका ट्रिपल टीका भी कहलाता है और यह 3 रोगों को एक साथ बचाने का कार्य करता है, 3 रोगों से लड़ने का कार्य करता है एक साथ, इसीलिए इसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। कौन कौन सा 3 रोग, D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर पर्ट्यूसिस, T फॉर टिटनेस, ये 3 रोगों में कार्य करता है, इसलिए इसे ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं यह ट्रिपल टीका कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसे डिप्थीरिया, जिसको रोहिणी कहते हैं हिंदी में, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, टिटनेस, तीनों रोगों से बचने के लिए, ठीक है, तीनों रोगों से बचाने के लिए
लगाया जाता है, बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रतिरक्षा से क्या समझते हैं, मानव में 2 वैक्सीन का नाम बताइए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला BCG, दूसरा हो गया DPT, दोनों का डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, तो गाइज ये पूछा जा सकता है वैक्सीन क्या है, 2 वैक्सीन का नाम बताइए। ठीक है, इसी क्रम में मैंने वीडियो में पिछले आपको ये भी बताया वैक्सीनेशन क्या है, टीकाकरण किसे कहते हैं बताया था। तो सिंपल सा है, टीका लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण। क्यों लगाते हैं, शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए, अर्थात विशिष्ट प्रकार के रोगाणु और जीवाणु से बचने के लिए। ठीक है, टीका बनते कैसे हैं, मैंने ये भी बताया था कि टीका का निर्माण मृत या कमजोर सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। ठीक है कि नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन है, नोट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।